नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अभी इंडियन नेवी की तरफ से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसमें से एक का नाम INS विक्रमादित्य और दूसरे का नाम INS विक्रांत है। और INS विक्रांत इंडियन नेवी का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर भी। लेकिन इसके बाद भी इंडियन नेवी की तरफ से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बनाने का प्लान किया गया था, जिसका नाम INS विशाल होने वाला था और ये एक बिगर एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था। लेकिन बाद में इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था और पिछले साल ही जब INS विक्रांत को फुली ऑपरेशनल किया गया, तब नेवी की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया था कि अभी वो INS विशाल के बदले INS विक्रांत क्लास के एक सिस्टर वेसल को अपने सर्विस में इंडक्ट करना चाहते हैं। और INS विक्रांत की डिलीवरी के टाइम पर कोचिन शिपयार्ड की तरफ से बात बताया गया था कि वो आने वाले 5 से 7 साल के अंदर इसकी सिस्टर वेसल को बनाकर इंडियन नेवी को डिलीवर कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस प्रपोजल को सीरियसली कंसीडर किया गया, ताकि हम 2030 से पहले एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने सर्विस में इंडक्ट कर पाएंगे, जिससे इंडियन ओशन रीजन में हम चाइना की बढ़ रही प्रेजेंस को काउंटर कर पाएंगे। अभी इसी को लेकर नेवी की तरफ से एक प्रपोजल को गवर्नमेंट के पास सबमिट किया गया है, जिसमें अभी ऑफिशियली INS विक्रांत क्लास के एक सिस्टर वेसल को बनाने के लिए डिमांड किया गया और इसके लिए ऑफिशियल लेटर को सबमिट किया गया है। ये वेसल भले INS विक्रांत क्लास का सिस्टर वेसल होने वाला है और इसका ओवरऑल डिजाइन INS विक्रांत जैसा ही होने वाला है, लेकिन इसमें INS विक्रांत के मुकाबले कुछ चेंजेस होने वाली है। जैसे कि इसमें नेवी हेल क्लास की यूवी को ऑपरेट करना चाहती है और उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया जाएगा। और साथ ही इसकी जो लिफ्ट का साइज है उसको भी INS विक्रांत की लिफ्ट के साइज से थोड़े बड़े साइज का बनाने का प्लान किया जा रहा है, ताकि आगे चल के इसमें बड़े साइज के एयरक्राफ्ट को आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा। अगला अपडेट आर्टिलरी एमुनेशन को लेके है। आर्टिलरी जंग में एक बहुत ही मेजर रोल को प्ले करता है और जिसके पास जितनी लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले आर्टिलरी गन मौजूद होते हैं, उनके पास उतना ज़्यादा एडवांटेजेस मौजूद होता है। लेकिन वर्तमान दुनिया भर में जितने भी आर्टिलरी गन मौजूद है, आर्टिलरी सेल मौजूद है, उन सभी की रेंज लगभग सेम है। और जो नॉर्मल 155 mm की आर्टिलरी सेल होता है, उनका रेंज 38 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर के बीच ही सीमित होता है और गन के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। इसके बाद आर्टिलरी एमुनेशन की एक और वैरायटी है, जिसे बेस ब्रिड एमुनेशन कहा जाता है और इस कैटेगरी के एमुनेशन की रेंज नॉर्मल 155 mm स्टैंडर्ड के एमुनेशन से थोड़ा बेहतर होता है, जो कि 52 किलोमीटर से लेके 55 किलोमीटर तक भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अभी नॉर्मल आर्टिलरी की रेंज को बेहतर करने के लिए कई अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी सामने आ चुकी है। इनमें से रिसेंटली IIT मद्रास की तरफ से डेवलप किया गया रैमजेट आर्टिलरी एमुनेशन एक बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट है और इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है। इसके बारे में रिसेंटली हमारी सदर्न कमांड की तरफ से आयोजित किए गए सेमिनार में बताया गया था कि अभी IIT मद्रास की तरफ से डेवलप किए गए रैमजेट आर्टिलरी सेल की दूसरी टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। इसे बालेश्वर में टेस्ट किया गया था, लेकिन ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था। इसमें इस बार 155 mm स्टैंडर्ड की रैमजेट पावर आर्टिलरी सेल को टेस्ट किया गया था। इससे पहले जब इसको टेस्ट किया गया तो तब इसको 76 mm की स्टैंडर्ड की एमुनेशन के साथ टेस्ट किया गया था, लेकिन इस बार इसको प्रॉपर 155 mm स्टैंडर्ड की एमुनेशन के साथ टेस्ट किया गया था। पिछली बार का टेस्ट पूरी तरीके से सफल हुआ था, लेकिन इस बार इसमें कुछ पैरामीटर ऐसे थे जो कि हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर को मैच नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर भी इसमें से लिए गए डाटा फ्यूचर में इन सेल्स को डेवलप करने में और परफेक्ट बनाने में हमको काफी मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। अभी रिसेंटली भारत की तरफ से अपनी अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट किया गया था, जो कि अग्नि 5 का MIRV कैपेबल वेरिएंट था, जो कि एक बार में मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरेट को कैरी कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास अग्नि 5 जैसे मिसाइल मौजूद हैं, ठीक वैसे ही हमारे दुश्मन देशों के पास भी MIRV कैपेबल मिसाइल मौजूद है और ये हमारे लिए सेम तरीके की खतरा बन सकते हैं जैसा खतरा अग्नि 5 हमारे दुश्मनों के लिए बन सकता है। तो इसी तरीके के खतरों को काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से अभी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया गया और अभी इसकी फेज 1 को ऑपरेशनल किया जा चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी तरीके की इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी जो MIRV कैपेबल मिसाइल्स होते हैं, अगर ये एक बार एटमॉस्फेयर के अंदर री एंटर कर जाते हैं और मल्टीपल वॉरेट को रिलीज कर देते हैं, तब इसको काउंटर करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है और इसके लिए मल्टीपल इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी DRDO की तरफ से इसका एक तोड़ निकालने का फैसला किया गया है, जिसमें DRDO की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंदर अभी एक मल्टीपल किल व्हीकल को ऐड करने का प्लान किया जा रहा है।
ये वैसे ही काम करने वाला जैसे एक MIRV कैपेबल मिसाइल काम करता है, और जैसे एक MIRV कैपेबल मिसाइल के अंदर मल्टीपल वॉरेंट मौजूद होते हैं, इस इंटरसेप्टर मिसाइल के अंदर भी ठीक वैसे ही मल्टीपल इंटरसेप्टर किल व्हीकल मौजूद होंगे। और जैसे ही पैरेंट किल व्हीकल को लॉन्च किया जाएगा तो उससे मल्टीपल किल व्हीकल अलग हो जाएंगे और वो अलग अलग वॉरेंट को वहां पे टारगेट करेंगे, और इससे हम एक ही सिंगल इंटरसेप्टर मिसाइल से मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरेंट को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। दिखने में एक आम इंटरसेप्टर मिसाइल जैसा होने वाला है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल किल व्हीकल को इंटीग्रेट किया जाएगा, और जब इनको लॉन्च किया जाएगा और ये अपनी टर्मिनल फेज में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद पैरेंट मिसाइल से बाकी सभी स्मॉल किल व्हीकल अलग हो जाएंगे और अपने अपनी टारगेट की तरफ निकल जाएंगे। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशन की तरफ से है। कुछ दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी के लिए कैनिस्टर बेस्ड लॉइटरिंग मुनिशन को एक्वायर करने के लिए ग्लोबल टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसको खास करके इंडियन आर्मी एंटी टैंक और एंटी आर्मर रोल में इस्तेमाल करने वाली थी। और रिसेंटली लॉइटरिंग मुनिशन की परफॉर्मेंस को खास करके एंटी आर्मर रोल में काफ़ी इफेक्टिव पाया गया था, और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में या फिर अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में भी लॉइटरिंग मुनिशन को बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया गया था। इस बीच डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए गए ग्लोबल टेंडर में रशिया के मिलिट्री एक्सपर्ट दिमित्री कॉर्नेव की तरफ से बताया गया कि वो भी अभी भारत के साथ मिलकर ऐसे ही कैनिस्टर बेस्ड लॉइटरिंग मुनिशन को को डेवलप और को मैन्युफैक्चर करना चाहता है, और इसमें रशिया अभी अपनी लॉइटरिंग मुनिशंस की TOT के साथ इसको भारत को ऑफर करने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि इसमें रशिया की तरफ से कौन सी लॉइटरिंग मुनिशन को भारत को ऑफर किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।